बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि क्या हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। बहुत से लोगों का इस बारे में बयान है। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और दो और ऐसे नबी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी ज़िंदा हैं। और हज़रत इमाम बुखारी से हज़रत हिज़र और हज़रत इलियास के मुतालिक पूछा गया कि क्या वो ज़िंदा हैं। उन्होंने फरमाया ये कैसे दुरुस्त हो सकता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था रोए ज़मीन पर जो लोग आज मौजूद हैं वो 100 साल तक ज़िंदा नहीं रहेंगे। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले फरमाया, तर्जुमा यानी आज दुनिया में जो लोग ज़िंदा हैं 100 साल तक उनमें से कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। इस इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तावील मुमकिन नहीं है। ये मसला एक दूसरे इमाम साहब से पूछा गया तो उन्होंने कुरान मजीद की ये आयत पढ़ दी जिसका तर्जुमा है, हमने आपसे कबल किसी बशर के लिए हमेशगी नहीं रखी। शेखुल इस्लाम इब्न तमीमा रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम के ज़िंदा रहने का मसला दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने फरमाया कि अगर हिज़र ज़िंदा होते तो उन पर वाजिब था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, आपसे इल्म हासिल करते और आपकी मैयत में जिहाद करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे बदर में अर्ज़ की थी, तर्जुमा ए अल्लाह अगर ये जमात हलाक हो गई तो रोए ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। ये जमात 313 सहाबा कराम पर मुश्तमिल थी। उनके नामों की माँ बापो कबीला फहरिस्त मौजूद मुआरफ हैं, मगर उसमें हज़रत हिज़र का नाम तक नहीं। लिहाजा बताया जाए उस वक्त हज़रत हिज़र कहाँ थे। इब्राहीम हरबी से हज़रत हिज़र की ज़िंदगी से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया जिसने किसी मैयत का हवाला दिया उसने इंसाफ से काम नहीं लिया। ये वसवसा अंदाजी शैतान की तरफ से है। महर में शरफुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबुल फजल मरसी से हज़रत हिज़र की मौत मनकूल है। इब्न जोज़ी ने अली बिन मूसा रज़ा से और इब्राहीम बिन इसहाक हरबी से यही कौल किया है। हज़रत हिज़र की ज़िंदगी को कैसे सही माना जा सकता है, वो जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा व जमात में शामिल नहीं हुए और आपके इस इरशाद मुबारक बावजूद आपके साथ जिहाद में शरीक नहीं हुए। तर्जुमा उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मूसा जिंदा होते तो उनको मेरी इत्तबा के बगैर चाराकार न होता। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हें पास की चीज़ को सच बताए, तो तुम्हारे लिए उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना ज़रूरी है। फरमाया कि तुम उसके इकरारी हो और उस पर मेरा ज़िम्मा ले रहे हो। सब ने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया तो अब गवाह रहो और खुद मैं भी तुम्हारी गवाहों में हूँ। इसका अमली सबूत यह है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नाजिल होंगे तो उस उम्मत के इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। हज़रत हिज़र की ज़िंदगी को साबित करने वाले कितने बेवकूफ़ हैं वो नहीं समझते। इससे हज़रत हिज़र को ज़िंदा मान लेने के बाद शरीयत मुहम्मदी से एराज़ का कितना बड़ा इल्ज़ाम आता है। हज़रत हिज़र की मौत के अक्ली सबूत नंबर अव्वल, जो शख्स आपकी ज़िंदगी का कायल है वो आपको हज़रत आदम का हकीकी और सल्बी बेटा समझता है। उसके फासिद होने की दो वजूह हैं। नंबर एक, उससे ये लाजिम आता है कि आपकी उम्र 6000 साल से ज़ायद हो। किसी बशर के लिए इतनी तवील उम्र आम हालात में अकल से बईद है। नंबर दो, अगर हज़रत हिज़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हकीकी और सल्बी बेटे या चौथे बेटे होते, जैसा कि लोग ख्याल करते हैं कि वो ज़ुल्क़रनैन का वज़ीर था, तो उनकी डेल डोल बड़ी हैबतनाक होती
اور ان کا طول و عرض بھی عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ترجمہ، کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، قریباً 1.5 فٹ ہوتا ہے۔ ان کے بعد انسانوں کے قدوں میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے حضرت خضر کی زیارت کا دعویٰ کیا انہوں نے آپ کی بڑی جسامت بیان نہیں کی، حالانکہ سب سے پہلے لوگوں میں ہونے کے باعث ان کا قد حضرت آدم کے لگ بھگ ہونا چاہیے تھا۔ ثبوت ثانی، اگر وہ حضرت نوح سے پہلے زندہ ہوتے تو وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوتے، مگر یہ کسی نے نقل نہیں کیا۔ ثبوت ثالث، علماء اس پر متفق ہیں کہ جب نوح کشتی سے نکلے تو آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب فوت ہو گئے اور آپ کے سوا کسی کی نسل نہیں چلی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی، ہم نے صرف نوح علیہ السلام ہی کی اولاد کی باقی رکھا۔ ثبوت رابع، اگر حضرت آدم سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کسی انسان کا زندہ رہنا درست ہوتا تو یہ ایک عظیم اور عظیم تر نشانی ہوتی، اور اس کا حوالہ قرآن عزیز متعدد مقام پر مذکور ہوتا، کیونکہ وہ ربوبیت کا بہت بڑا نشان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اولو العزم ہستی کا ذکر فرمایا جس کو 950 برس بر زندہ رکھا، اس اور کو نشانی بنایا، اور پھر اس کا ذکر کیوں نہ ہوتا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی 100 گنا لمبی زندگی عطا فرمائی۔ ثبوت خامس، حضرت خضر کے زندہ رہنے کی خبر اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم ہے، اور وہ قرآن مجید کی نص سے حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے، لہٰذا دوسرا مقدمہ تو ظاہر ہے اور پہلا مقدمہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر خضر علیہ السلام کی زندگی ثابت ہوتی تو اس کی خبر قرآن مجید میں یا سنت یا اجماع امت سے ملتی۔ یہ کتاب اللہ موجود ہے اور اس میں حیات خضر کا ذکر کہاں ہے، اور یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں اس کا ارشاد تک نہیں، اور علماء امت نے کب تک ان کی حیات پر اجماع کیا ہے۔ ثبوت سادس، زیادہ سے زیادہ حضرت خضر کی زندگی کی جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ کچھ حکایات اور کہانیاں ہیں کہ فلاں شخص نے خبر دی کہ اس نے حضرت خضر کو دیکھا تھا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ کیا حضرت خضر کی کوئی علامت ہے جس سے آپ کو پہچانا ہو؟ بیان کرنے والوں نے اس بات سے دھوکہ کھایا کہ جس کو انہوں نے دیکھا تھا وہ کہتا تھا کہ میں خضر ہوں۔ یہ واضح بات ہے کہ قائل کی تصدیق الہی دلیل کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ دیکھنے والوں کو کہاں پتہ چلا کہ یہ کہنے والا میں خضر ہوں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ ہے۔